फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्सेज। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। रिसोर्सेज क्या होती है, रिसोर्सेज का क्या उपयोग होता है, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, हमको हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मोना एंड राजू वे हेल्पिंग टू अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और एक राजू थे जो अपनी अम्मा का घर को क्लीन करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, इधर उधर फिर देखते कि क्लोथ है, यूटेंसिल है, फूड ग्रैन है, कॉम है, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक, ये सब क्या है, ये सब यूज़ करने का चीज़ है। मोना पूछती है कि ये क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो अम्मा बोलती है ये सब रिसोर्सेज हैं जिससे हम उपयोग करते हैं, हमारे लिए ये एक डेली लाइफ का यूज़ है। ओके, तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज। ठीक है, राजू पूछता है, अपनी अम्मा से क्वेश्चन करता है। तो अम्मा कहती तुम इधर उधर देखो। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिफाई अ नीड रिसोर्सेज। तुम इधर उधर देखो, तुम हर चीज़ को यूज़ करना, तुम हर चीज़ को यूज़ करते हो, जैसे यूज़ करने के बाद तुम सेटिस्फाइड होते हो, रिलैक्स होते हो। ठीक है, ये सब रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल में ले लो फ़ैन। ओके, फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे एक रिसोर्सेज है, उसके पानी के हम रिलैक्स होते हैं। उसके बाद फ़ैन चलती है तो हम हवा खाते हैं। ओके, हवा मिलती है। ओके, तो लुक और थिंग, तुम इधर उधर देखो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ दिखेंगी जो रिसोर्सेज हैं। जैसे वाटर, जब तुम प्यासे होते तुम पानी पीते हो, वाटर एक रिसोर्सेज है। इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारे घर में होती है, बिजली, जिसके कारण फ़ैन, लाइट का चलती है। ओके, हो गया रिक्शा। रिक्शा क्यों यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, मान लो स्कूल से घर जाने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए। ओके, टेक्स्ट बुक यूज़ क्या करते हैं हम, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये भी एक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब एक कॉमन सा चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी, ये हमारे उपयोग करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, ये सब उपयोग होता है हमारे लिए। तो that have all we use to show they have utility or instability is that make an object to substitute resources. How does something become resources, कैसा एक मटेरियल एक रिसोर्सेज कैसे हो सकता है। ठीक है, ये राजू पूछता है। अम्मा कहती है कि बच्चों देखो, रिसोर्सेज का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, रिसोर्सेज का कुछ वैल्यू होता है एंड डैट जिसे हम यूज़ करते हैं, और उसका कुछ बेसिक वैल्यू होता है। ऑल रिसोर्स कुछ वैल्यू होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या वैल्यू होता है, बिजली। ठीक है, वाटर का वैल्यू होता है पीने के लिए, वेजिटेबल का वैल्यू होता है खाने के लिए। ओके, वैल्यू मीन्स वॉट। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखा है, और कुछ के नहीं होते हैं वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल जब हमारे पुराने ज़माने में दादी लोग, अम्मा लोग नुस्खे बनाते थे तो उनका एक वैल्यू होता था, लेकिन आज के जनरेशन में उसका वैल्यू है नहीं। आज तो मेडिसिन है, हम दुकान में जाते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं और खाते हैं। ठीक है, और पुराने ज़माने का नुस्खा अब काम आता है नहीं, अब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सम रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यूबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज का टाइम के रहते, कुछ उनका वैल्यू होता है कि कल वो मेडिसिन यूज़ होता था नुस्खा, और आज नहीं होता, आज हम मेडिसिन करते हैं। बहुत सारे वैल्यू होते हैं जिनके टाइम टू टाइम उसके वैल्यू बढ़ते जाते हैं और कम से कम उसके घटते जाते हैं। ओके, योर ग्रैंड मदर, वही हो गया। अब जैसे मेटल का वैल्यू आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है। मेटल के कितने सारे चीज़ बनते हैं, मटेरियल बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे आया कि टाइम और टेक्नोलॉजी। ये टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर हैं रिसोर्सेज के, ये दो फैक्टर हैं जिससे हम यूज़ करते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ओके, टाइम एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करने, टू फैक्टर है एक रिसोर्सेज को चेंज करने में, सब्सटेंस को चेंज करने में। ओके, बोथ आर रिलेटेड नीड टू पीपल, ये सब पीपल के लिए उपयोग करने के लिए होता है। पीपल देमसेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीपल भी अपने लिए खुद का एक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज वो कैसे हैं, अगर पीपल आइडिया देते हैं, इंसान आइडिया देते हैं, नॉलेज देते हैं और इन्वेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो पहले के ज़माने में जब आदि मानव थे तो फायर का इन्वेंशन किसने किया था, पीपल ने किया था, उसका डिस्कवर पीपल ने किया था। ठीक है, इट डिस्कवर लीड मैनी अदर, एक चीज़ को वो लेते हैं उसको कुछ नया बनाते हैं प्रोडक्ट को। ओके,
अब जैसे फायर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस कुकिंग ऑफ फूड के लिए, फिर व्हील का इन्वेंशन, चक्का का इन्वेंशन हुआ था पुराने ज़माने में, लेकिन आज जो चक्का का कितना सारा नई नई गाड़ियाँ हो गए डिस्कवर हुआ, किसके कारण, ये सब ह्यूमन का उसका नॉलेज के कारण टाइम टू टाइम हुआ ना। पहले व्हील था और आज वही व्हील से कार एयरप्लेन बने। ओके, उसके बाद आता क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है जो डैम से पानी बिल्ड करने के लिए होता है। टर्न टू एनर्जी ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्सेज है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है जो डैम में होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो रिसोर्सेज हैज जनरली टू, ठीक है, क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल जो प्राकृतिक के द्वारा मिलती है, ह्यूमन जो ह्यूमन द्वारा मिलती है, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, ठीक है। Natural resources, resources that are the drawn from nature and used without much modification is called natural resources. जो resources नेचर के कारण आती है, नेचर के जो होते हैं और यूज़ विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उसका कोई बदलाव ना करने को, उसका कोई बदलाव नहीं करना है, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर, ये एक नेचुरल है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, एयर किस लिए, हम ब्रेथ ऑक्सीजन के लिए। वाटर ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, रिवर के कारण आती है वो, ठीक है। सॉइल, मिनरल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन नहीं होने सकता, ठीक है। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट फॉर नेचर, ये हमारे लिए गिफ्ट है, कौन दिया है, नेचर ने, जिसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली। सम केसेस फॉर टूल टेक्नोलॉजी में बी नीड यूज, ये यूज़ कर दे कुछ टेक्नोलॉजी के लिए, टूल्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल टू बे। नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली कैटेगरी इनटू, वो दो पार्ट में बांटे हुए हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज वी गेट रीनेम और रिप्लेसमेंट क्विकली। सम ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसे हम कितना भी यूज़ करते जाए वो फिर से जनरेट हो सकता है, फिर से वो आ सकता है, ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटी का यूज़ होता है, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, ठीक है, एक बार इसको खत्म होगा तो फिर वो आएगा, ठीक है। यू कैन सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड टू स्टॉक। वाटर सिम अनलिमिटेड, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर बहुत है, ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो रेन होगा तो फिर वाटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप द नेचुरल वाटर सोर्स अ मेजर प्रॉब्लम मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। लेकिन जब शॉर्टेज हो जाता है, ड्राइंग अप हो जाता है नेचुरल वाटर में, ठीक है, सोर्स, ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिट स्टॉक, जिसका एक लिमिट है, अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए तो वापस हम इसे नहीं पा सकते, जिसको पाने में साल, हज़ारों साल हो सकते हैं, ठीक है। वन स्टॉक एग्जॉक्टेड इट टेक 1000 ईयर, अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए ये स्टॉक तो इससे बनने में 1000 ईयर लग सकते हैं, ठीक है। सिंस दिस पीरियड मच मोर ह्यूमन लाइफ स्पेन, ठीक है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा फिर उसको बनने में 1000 ईयर लगेगा, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पेट्रोल को कम से यूज़ किया जाए। कोयला जो होता है उसे बनने में 1000 ईयर लगते हैं, उससे भी अगर एक बार चला जाए, ख़त्म हो जाए तो हम उसे फिर पा नहीं सकते जल्दी, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडेड अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। The distribution of resources is unequal because the factor depend much over the earth. Okay, ये सब बांटा हुआ नेचुरल रिसोर्सेज में, ये सब डिपेंडेंट नंबर, कुछ फिजिकल फैक्टर क्वांटिटी में बांटे हुए हैं, ठीक है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, जिसे इंसानों ने बनाया। समथिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंस बिकम अ रिसोर्सेज ओनली विद द ओरिजिनल फॉर्म एंड हैज़ बीन चेंज। जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जिनको हम एक वही चीज़ को एक नए चीज़ में बदल देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे आयरन एक नॉट अ रिसोर्स है, यूटिल पीपल, आयरन से तो एक नहीं होता, आयरन से कितना कुछ बनता है, ओके। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक अ बिल्डिंग, वो पीपल जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या यूज होते हैं, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, मशीन बनाना, व्हीकल बनाना, विच आर नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स। मतलब वो प्रकृति से ही लेते हैं लेकिन उसका एक मॉडिफिकेशन करके कुछ बना देते हैं, ठीक है।
टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन. टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन के पास होता है, ना कि प्लांट के पास, एनिमल्स के पास. ह्यूमन है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, तो उससे वो नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं. सो पीपल लाइक us use natural resources to make human made resources. वो natural resources को लेके एक human में मतलब नए resources में modification करते हैं. मोनू नो nobody understanding yes. okay. ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? पीपल कैन मेक बेस्ट यूज नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज विच मेक नॉलेज, ठीक है. ह्यूमन मेड हो गया. ह्यूमन रिसोर्स में जो पीपल एक बेस्ट जो नेचर से लेके उसको और अदर रिसोर्स में बदलते हैं, जिससे वो अपने किसे नॉलेज यूज़ करके, स्किल यूज़ करके, जिनके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज से एक नया मॉडिफिकेशन बना सकते हैं. जैसे आयरन से कितना कुछ बनता है, स्टील से एक नेचर है लेकिन कितना कुछ बनता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजी डू दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग स्पेशल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इतना स्पेशल रिसोर्सेज है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल क्या है? अपना ह्यूमन रिसोर्सेज है. पीपल के पास एडुकेशनल होते हैं, स्किल होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, जिन्हें रिसोर्सेज को नए मॉडिफिकेशन में आते हैं, जिनके पास वैल्यू होता है, ठीक है. एडुकेशन एंड हेल्थ, ये दो वैल्यूबल रिसोर्सेज. एडुकेशन रहा तो रिसोर्सेज है वो, अगर एडुकेशन नहीं रहा तो हमारे पास कुछ नहीं हो सकता. हेल्थ, अब जो बीमारी होंगे उनका कोई वैल्यू होगा नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होंगे अपने पेरेंट्स में, अपने फैमिली में. ओके. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे कैन एबल टू क्रिएट. अगर जिन पीपल के पास क्वालिटी स्किल होता है वो एबल टू क्रिएट रिसोर्सेज इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है. जिनके पास स्किल होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या करते हैं? रिसोर्सेज को और अच्छा बनाते हैं. जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करते हैं, जैसे बिल्डिंग, ये ह्यूमन के द्वारा है, वो डेवलपमेंट किए. इंडस्ट्री, स्कूल, ये सब क्या? एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के बेस से हुआ ये सब. ओके. कंजर्विंग रिसोर्सेज. मोना हैड अ नाइटमेयर. मोना अपने सपने में एक डरावना सपना देखती है. शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर अर्थ इज ड्राई. देखती क्या है कि जितने भी वाटर हैं अर्थ के, वो सब खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और ट्री कहते हैं तो कट जाते हैं. कंजर्विंग रिसोर्स, जिस रिसोर्सेज को पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. पूरा देवर नो सेड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक. फिर देखते कि ना कोई कुछ खाने का है, ना पीने का है. पीपल सफ़र करते हैं, बीमारियां होने लगती है, और वो रोमिंग होते इधर उधर घूमने लगते हैं फूड और शेड के लिए. शी टोल्ड मदर अबाउट द ड्रीम. ये अपनी माँ से कहती है, अम्मा कैन दिस रियली हैपन. क्या ये हो सकता है? वो पूछती है. यस, बोलती हाँ ये हो सकता है. जो तुमने नाइटमेयर देखा, जो तुमने सपना देखा, कहीं ये सच भी हो सकता है. If we are not careful that even renewable resources can be become very scarce and non-renewable resources one indefinitely exhausted. अगर हम सावधान से रिसोर्सेज को नहीं उपयोग कर सकते, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम वापस पा लेंगे, ठीक है. सन एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो आज भी आएगा, कल भी आएगा. लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसको एक बार ख़त्म होने में, बनने में टाइम लगता है, उसको हम अगर केयरफुल यूज़ नहीं करें तो कल के जनरेशन में तो वो ख़त्म हो जाएगा. ओके. व्हाट कैन वी डू अबाउट? राजू, लॉर्ड्स रिप्लाई अमन. ओके. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल, हमें जो रिसोर्सेज यूज़ करें उसको सावधानी से यूज़ करना चाहिए. एंड गिव देम टाइम टू गेट रिनेम, और टाइम देना चाहिए कि वो फिर से रिनेम हो सके. रिनेबल रिसोर्सेज को भी जो वापस आने में, वापस जन्म लेने में उसको टाइम लगेगा. इट इज़ रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है. इसे हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं. बैलेंस इट एट नीड यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देयर फ्यूचर, ठीक है. बैलेंसिंग, हमें रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आज हम पूरा रिसोर्सेज को नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है. उसे कंजर्व, बचाना पड़ेगा, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन में काम है. जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बचाना पड़ेगा, वाटर को बचाना पड़ेगा, कि कल फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर सके, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. देयर आर मैनी वे टू कंजर्व. बहुत सारे चीज़ हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज के. बहुत सारे वेज होते हैं. ईच पीपल कैन कंट्रीब्यूट रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रियूज. पीपल क्या कर सकते हैं कि एक रिसाइकल करते हैं, उसे फिर रीयूज़ कर लो, उससे नई चीज़ बना सकते हैं, कर सकते हैं ना. अनलिमिटेड डिफरेंस बिकॉज ऑल लाइफ टू लिंक. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेट packet and the shopping bag out of the old newspaper and discard cloth basket from bamboo stick. What will give you fee every family know, said Mona. After that all for very good causes, said Mustafa.
टू सेव आवर रिसोर्सेज, इससे हम अर्थ को रिसोर्स बचा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे बिजली कम करना होगा, पानी बचाना होगा, ठीक है, पुराने ओल्ड मटेरियल से कुछ नया मटेरियल मॉडिफिकेशन करना होना चाहिए, ये सब क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसोर्सेज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लांट एंड अ पीपल इज लिंक विद द एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम नेचुरल प्रोवाइड, देयरफॉर योर ड्यूटी टू इंश्योर ऑल यूजर्स नेचुरल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ इज कंजर्व्ड, इट्स डैमेज द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम। बहुत सारे कुछ है जिससे हम रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंटल को हार्म करते हैं, ठीक है, हम इन सबको बचाना होगा, ठीक है। इससे अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कल फ्यूचर जनरेशन में जो रिसोर्सेज आज हम यूज़ करें कल हम उसे यूज़ ना कर पाएँ, ओके। देयर आर सम मैनी थिंग मोना, बहुत सारे यूज़ हम देखते हैं, हाउ टू गोइंग टू हैव टू कंजर्व, हमें रिसोर्सेज को बचाना होगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन में उसे यूज़ कर सके। तो ये चैप्टर बहुत छोटा था, रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैसे बचा सकते हैं, रिसोर्सेज नहीं होगा तो क्या होगा, डैमेज हो सकता है, बहुत सारे पॉल्यूशन के कारण भी होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा आया एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन आंसर एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फोर क्वेश्चन है जिससे आप कर सकते हैं, टिक मार्क है, 3 टिक मार्क है, ठीक है, इससे आप करिए, ओके। और इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।